हेलो दोस्तों। अगर आप लोग आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप खान सर के क्लास में जो सर पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग को वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस बुक को पहले पढ़ ले तो समझिएगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है, कोई भी चीज़ पढ़ के जाते हैं तब कोई समझाता है तो कुछ ज़्यादा हम समझते हैं, पढ़ा हुआ चीज़ ज़्यादा समझ में आता है। तो आपको इस बुक में सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा जो आपको क्लास में सर पढ़ाते हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और इस वीडियो में आपको लास्ट में 25 मॉक टेस्ट भी रखा गया है, तो आप 25 मॉक टेस्ट लगा के जाइएगा ताकि आप खुद को चेक कीजिएगा कि हम कितना सही बनाते हैं। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बारीकी से धीरे धीरे मौन अवस्था में आराम से शांत से पढ़िएगा, अच्छा समझ में आएगा। कुछ बड़ा नहीं है, सिर्फ हिंदी पढ़ने आता है ना, बस आपको रीडिंग देना है, एक बगल से पैराग्राफ पैराग्राफ पढ़ते जाना है। दोस्तों, आइए हम पहले सूची देख लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि अभी क्लास में सर पढ़ा रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। सर पढ़ा तो रहे हैं, कितने लोगों को समझ में नहीं आता होगा? क्यों? क्योंकि वो पढ़े नहीं है पहले से। पहले से अगर पढ़ के जाते तो जो सर पढ़ा रहे हैं तो आसानी से समझ में आता, भेजा में आसानी से घुसता। लेकिन पढ़े ही नहीं है तो समझा रहे हैं तो बोनस हो रहा है हमारे से, ठीक है। तो पहले सर पढ़ा रहे होंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, कैसे हुआ आगमन, ठीक है। आपको आराम से पढ़ लेना है, समझ में आएगा, ठीक है। दोस्तों, हम आप सभी को ले चलते हैं बुक की ओर। देखिए, यही है बुक, ठीक है। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। पहले हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, फिर पढ़ेंगे भारत में डचों का आगमन कैसे हुआ, फिर पढ़ेंगे अंग्रेज़ों का भारत पर आगमन कैसे हुआ, फिर पढ़ेंगे हम भारत में फ्रांसीसियों का आगमन कैसे हुआ। आइए दोस्तों, हम बारीकी से पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से, कान में हो सके तो एयरफोन लगा के आप सुन सकते हो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में आप उसको घर में रिवीजन कर सकते हो। पहले क्या बोले थे? पुर्तगालियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, जानते हैं। भारतीय इतिहास में व्यापार वाणिज्य की शुरुआत हड़प्पा काल में मानी जाती है। भारत की प्राचीन संस्कृति, विरासत, आर्थिक संपन्नता, आध्यात्मिकता, उपलब्धियां, दर्शन, कला आदि से प्रभावित होकर मध्यकाल में बहुत से व्यापारियों एवं यात्रियों का यहाँ आगमन हुआ था। किंतु 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के मध्य भारत में व्यापार से प्रारंभिक उद्देश्यों से प्रवेश करने वाली यूरोपीय कंपनी ने यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक नियति को लगभग 350 वर्ष तक प्रभावित किया। फिर हम आगे देखेंगे। इन विदेशी शक्तियों में पुर्तगाली प्रथम थे। इनके पश्चात डच, अंग्रेज, डेनिश तथा फ्रांसीसी आए। डचों ने अंग्रेज़ों से पहले भारत आने के बावजूद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हुई। यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी में भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने 17 मई 1458 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर की। दोस्तों, आपको अंत तक देखना है क्योंकि अंत में 25 मॉक टेस्ट के लिए हम प्रबंध रखे हैं, तो 25 मॉक टेस्ट आप लगा के जाइएगा, ठीक है। वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरियन के द्वारा किया गया था। तत्कालीन भारतीय व्यापार पर अधिकार रखने वाला अरब व्यापारियों को जमोरियन का यह व्यवहार क्या पसंद नहीं आया। अतः इनके द्वारा पुर्तगालियों का विरोध किया गया था। इनके द्वारा, तो जमोरियन के द्वारा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत एवं यूरोप के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। भारत आने और जाने में हुए यात्रा व्यय के बदले में वास्को डी गामा ने करीब 60 गुना अधिक धन कमा लिया था। इसके बाद धीरे धीरे पुर्तगालियों ने भारत आना आरंभ कर दिया। भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारी कोठियों की स्थापना की। भारत में द्वितीय पुर्तगाली अभियान पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में सन 1500 ईस्वी में छेड़ा गया। कैब्राल के कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज को पकड़कर जमोरियन को उपहार स्वरूप भेंट किया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा का पुनः भारत आगमन हुआ। भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 ईस्वी में कोचीन में की गई थी। द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना 1505 में कन्नूर में की गई थी। पुर्तगाल में प्रथम वायसराय के रूप में
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का भारत आगमन सन 1505 ईस्वी में हुआ। सन 1509 ईस्वी तक सन 1505 ईस्वी में हुआ यह 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। उसे पुर्तगाली सरकार की ओर से यह निर्देश दिया गया था कि वह भारत में ऐसे दुर्गों का निर्माण करके जिनका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना भी हो। इसके द्वारा अपनाई गई यह नीति नीले या शांत जल की नीति कहलाई। 1508 ईस्वी में अल्मेडा संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बड़े इसे मिस्र प्लस तुर्क प्लस गुजरात के साथ चौल के युद्ध में पराजित हुआ। अगले वर्ष अर्थात 1509 ईस्वी में अल्मेडा ने इसी संयुक्त मुस्लिम बेरे को पराजित किया। इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने के लिए सामुद्रिक नीति को अधिक महत्व दिया। सन 1509 ईस्वी में भारत में अगले पुर्तगाली वायसराय के रूप में अल्फांसो दा उलबुर्क का आगमन हुआ। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक शासक भी माना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। उलबुर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीनकर अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। इसने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मांडी मलका था। 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में अवस्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। उलबुर्क ने पुर्तगालियों और पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। पुर्तगाली सत्ता एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में गोवा को स्थापित किया। यह वह समय था जब पुर्तगालियों ने प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। आगे देखेंगे 1758 ईस्वी में लाली ने फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, किंतु तंजौर पर अधिकार करने का उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। इससे फ्रांस एवं लाली की व्यक्तिगत छवि पर बुरा असर पड़ा। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुशी को हैदराबाद से वापस बुला लिया। यह एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर डायर कूट के नेतृत्व में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसिस्को को हरा दिया। अंग्रेजों ने बुशी को कैद कर लिया था तथा 1761 ईस्वी में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद माही एवं जिंजी पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत सन 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि में हुआ। इस संधि की शर्त के अनुसार अंग्रेजों ने चंद्रनगर के अतिरिक्त अन्य सभी फ्रांसीसी प्रदेशों जो उस समय उनके नियंत्रण में थे फ्रांस को वापस कर दिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग को यह स्टोरी बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आया होगा और मैंने कहा था कि लास्ट में आप सभी को 25 मॉक टेस्ट लगाने का मौका भी दूंगा। तो मैं अब 25 मॉक टेस्ट आप लोग के सामने लाता हूं और आप लोग टिक लगाइएगा कि मैंने क्या सीखा। तो चलिए दोस्त।